तो चलिए भी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अपने ऑफिस में और थोड़ी देर में यहाँ ट्रेनिंग हमारी शुरू होगी। अभी सेटअप लग रहा है, यानी आज आईएफएमएस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमको मिलने वाली है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या ट्रेनिंग में कैसे तैयारी चल रही है और उसके बाद दिखाएंगे कि ट्रेनिंग में क्या चीज़ें हमको बताई जाती हैं। अभी सेटअप लग रहा है हमारा और मैनुअली हमारे नवीन जी लगे हुए हैं सेटअप सजाने पे कि क्योंकि थोड़ी देर में जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो किसी प्रकार का व्यवधान न हो। और साथ में है फरत्याल जी यहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है और बहुत लंबी आपकी सेवा हो गई फरत्याल जी। ट्रेनिंग में आप उपस्थित हैं, सबसे पहले व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आज की ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने वाला है और अब तक की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं या सीखी हैं जो नए लोग हैं खासकर उनके लिए। आज की ट्रेनिंग का मुख्य बिंदु है आईएफएमएस। आज हम जो हमारे नए साथी हैं उनको हम आईएफएमएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे अपने तरफ से जितना भी हमसे हो सकता है, ताकि वो आगे को कुछ क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है सारे जो वित्तीय कार्य होते हैं यही से होते हैं। सारे जितने बिल हिल जितने जो भी बनते हैं वो सब आईएफएमएस के माध्यम से होते हैं, तो थोड़ा उनको जानकारी। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए जी, अब ट्रेनिंग अभी शुरू होने वाले हमारे थोड़ी देर में और हमारे बीच में हमारे एक साथी हमारी बहन उपमा जी यहाँ पे हैं। तो चलो उनसे जानते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें वो सीख रही हैं और कैसा उनको लग रहा है चौखुटिया में अगर इस प्रकार का कार्यक्रम वरिष्ठ लोग हैं अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार सर, मैं उपमा, मैं अटल उत्कर्ष बालिका इंटर कॉलेज चौखुटिया से कन्या सहायिका। सर मेरे को यहाँ आए हुए इस पद में आए हुए 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है जी। शुरू में यहाँ आए हुए सर मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि मेरे लिए यही वर्क था, नया चल रहा था, आईएफएमएस से रिलेटेड था, कुछ मेरे को डाक से रिलेटेड भी था। लेकिन शायद मैंने ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को थोड़ा शायद परेशान भी किया था कि मुझे हर हाथ में एक मदद चाहिए थी जी। और रोज फोन करना भी ऐसे उचित नहीं लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार भले ही दूसरा व्यक्ति हमें बताए लेकिन खुद हमें जरा संकोच होता है यस है कि वो उनको परेशानी ना हो। हर किसी की फैमिली पर्सनल मैटर भी होते हैं, लेकिन फिर भी पहली बार मुझे परेशानी हुई जब मैंने इस बार ACR करना चाहा जी, क्योंकि वरिष्ठ सर जो थे उनका प्रमोशन होकर वो जा चुके थे। तो पहली बार मेरे को कहा गया कि पूरे स्टाफ का आपने ACR कंप्लीट करनी है जी। अब मेरे को तो पहले यही कंफ्यूजन ACR होनी कैसे थी और क्या करना है। तो हमारे वरिष्ठ सर नवीन सर हैं, उनसे मेरी हेल्प ली गई। उनके द्वारा उन्होंने मुझे रात बैठकर रात के 9:30 बजे 10 बजे जब तक पूरी मदद हुई, पूरी मदद। और उसके बाद आप लोगों ने ही मतलब खासकर आपने चाहा कि सबको ट्रेनिंग मिले क्योंकि परेशानी सबको हो रही है। मेरे जैसे ना जाना कितने बच्चे हैं आ रहे होंगे ना सर, तो उनको देखते मैंने सर को फोर्स कर दिया। फिर मैंने अपने BO सर से रिक्वेस्ट करी पर्सनली फोन करके कि सर किस प्रकार की ट्रेनिंग सर मेरे को जैसे भी है या तो आप मेरे कार्यालय में कोई सीनियर भेज दीजिए जो मुझे पर्सनली सिखा सके, क्योंकि अन्यथा किसी को फोन करना बार बार उचित नहीं लग रहा था या फिर खंड में ही कोई ट्रेनिंग दे दी जाए। तो अभी तक क्या क्या अभी तक सर मेरे को ये अच्छा लगा सर। मेरी देखिए जो मैंने एक प्रवेश पत्र भरा, प्रवेश पंचिका भर्ती थी मैं, लेकिन ट्रेनिंग में आके मुझे कुछ 1-2 त्रुटि लगी जो कि मुझे यहाँ से क्लियर हुआ और वो वहाँ जाके कंप्लीट करी। दूसरे दिन घर स्कूल जाती है अपनी तुरंत चेक किया पलटा कि मैंने वास्तव में जो मेरा था मिलान करा, जो मैं कंप्लीट करी, अपना वर्क कंप्लीट करा। आज कॉन्फिडेंस हुआ, बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर काम आपको सीखने कॉन्फिडेंस आता है। आज सबसे ज्यादा खुशी हो रही सारी आईएफएमएस का काम, क्योंकि जब एक जूनियर काम सीख सकता है तो मैं सीनियर होके क्यों नहीं, ये जुनून है। इसलिए आज आईएफएमएस के लिए मेरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज तृतीय दिवस का प्रशिक्षण होना है जो शुरू होने जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी साहब हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आज तृतीय दिवस में आईएफएमएस ऑनलाइन की जानकारी आपको दी जाएगी जो उसके अंदर कार्य होना है। तो हमारे आज उसमें प्रशिक्षक रहेंगे श्री फरत्याल जी और कुछ अन्य साथी। उससे पहले थोड़ा हम ये करते हैं, जो पिछली बार हमारा जो प्रशिक्षण हुआ था द्वितीय दिवस का, जो फीस से संबंधित था, TC था, प्रवेश था, तो उससे थोड़ा सा उस बारे में आपको जानकारी देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंट का मामला होता है, आपने देखा होगा विद्यालयों में सबसे मेन काम अकाउंट से ही संबंधित होते हैं, जिनमें कि ज़्यादा आपका समय जो है उसको मेंटेन करने में लगता है, सामग्री खरीदने से लेकर और उसके भुगतान तक की प्रक्रिया। जैसे बॉय फंड से लेकर आपने सारे मत बना दिए लगभग वेतन से संबंधित। अब ये अकाउंट फी का था, ये दिखाना था पिछली बार। अपने दिमाग में ये लेना है कि हमने काम को जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार लेना है।
अब कई लोग पूछते हैं यहाँ से कैसे होगा वहाँ, आप पहले दिमाग में ये लगाओ कि आपने वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने काम देखना है कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक जो गतिविधियां हैं वो आपने क्या क्या कर रखी है, उस पर आपने विशेष ध्यान देना है। चाहे आप उसके बाद आईएफएमएस में काम करोगे, चाहे आप एसीआर का काम करोगे, चाहे कोई भी काम करोगे, तो अकाउंट से संबंधित है। पिछली बार तो सबसे पहले था फंड का, ये एक्सेल शीट है, वैसे इसमें कुछ फार्मूला लगे हैं जो वो है, ये तो है टोटल का, ये आपकी ये निधियां होंगी, सभी के विद्यालय में होंगी निधियां, है ना नवीन भाई? हैं ये विज्ञान हो गया, गृह परीक्षा हो गया। कई जगह क्या है कि परीक्षा शुल्क में जैसे अंक पत्र भी लेते हैं तो उसको अलग नहीं दिखाना है, भले वहाँ आप शुल्क में अलग अलग दिखाते हो ना, शुल्क आय रजिस्टर में, लेकिन जब आप उसको खाते में डालेंगे तो दोनों को मिला के डालना, मतलब उसका विवरण तो एक उसमें आएगा, लेकिन उसको आगे जाके योग उसका एक साथ कहिएगा, तब 24-25 कर दीजिएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब जैसे माना पिछले साल आपने जब आपका मान लीजिए पत्रिका निधि है, ये क्लोज की होगी, तो आपने उसका इस तरह से योग नहीं किया होगा। जैसे आपसे गांव में पूछा गया था कि रेड क्रॉस में 2002 से अब तक का आप शुल्क का विवरण दें, तो कई लोग घबरा गए कि कैसे देना है। यदि आपका ये वित्तीय वर्ष के अनुसार बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम एक नीति को लेते हैं, 24 खत्म हुआ तो उन्होंने ये शीट नहीं बनाई, ये शीट बनाना जरूरी है, तो उन्होंने क्या करा, 31 मार्च से जैसे मान लीजिए इस लाइन में खत्म हुआ तो उन्होंने अगली लाइन से, जबकि वित्तीय वर्ष जो है अगले पन्ने से शुरू होता है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अगले ही लाइन से अप्रैल 24 का शुरू कर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि आपको क्या होगा, वित्तीय वर्ष का योग नहीं मिल पाएगा। आपने देखा होगा कई खातों में 31 मार्च को भी ब्याज मिलता है, पता लग रहा है आपने 25 मार्च को उसको क्लोज कर दिया और वहां ब्याज आ गया, तो ये हिसाब गड़बड़ा जाएगा। चाहे कोई भी अकाउंट हो, आप पत्रिका में मत जाओ। ये हमने 31 मार्च के बाद ये तैयारी करनी है और पूरा टैली करना है। हाँ जी, ये 31 मार्च के बाद करना है ये काम। अच्छा, रजिस्टर फेसबुक में लगेगी और ये गार्ड फाइल में भी लगेगी, जहां आप समाप्त करोगे, गार्ड फाइल भी तो समाप्त होती है, तो उस वित्तीय वर्ष में इसको भी लगाओगे। चाहे आपका रमसा का हो, कोई भी हो, किसी का भी अकाउंट हो, ये जरूर लगाना जरूरी है। 31 मार्च को जब क्लोज करेंगे तब इसको चिपकाएंगे, कह रहा हूं मैं। अब इससे ये पता लग जाएगा कि शिक्षण शुल्क साल में कितना आया, नहीं समझे आप, और टीसी का कितना आया, ये देखिए ये टीसी का कितना आया और महंगाई का कितना आया, हिसाब भी तो मिलना चाहिए, कितने जाएगा ये। जब अप्रैल में आप क्लोज करते हैं ना अपना शुल्क रजिस्टर, तो वहां पता लग जाएगा कि शिक्षण शुल्क कितना आया, विकास कितना आया, ये सब आते रहेगा। देखो ये सारे ये भी हैं, इसमें बॉयज फंड भी हैं, ये लिखते हो ना आप रोकड़ बही में। अब लिखते हो तो हाँ कहो, नहीं लिखते हो तो ना कहो, 3 ऐप प्लस करेंगे आप। जैसे हमारे उपार्जित अवकाश में क्या होता है, उसमें रूल ये है कि वो पहली तारीख को ही ऐड हो जाता है। जैसे जनवरी में हमको 16 मिलते हैं ना, जनवरी से जून तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 जून खत्म होगा तो तब हमारे वो 16 जुड़ेंगे। तो हमारे लिए क्या है कि उपार्जित अवकाश में 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को जुड़ जाएगा, उधर 1 जून को जुड़ जाएगा, एडवांस जुड़ जाता है। लेकिन विशिष्ट अवकाश से आगे जुड़ सकती है, जैसे 9 है ना, हमारे यहाँ 9 तक ही जोड़ते हैं। वो तो किसी ने उस समय अफवाह फैला दी थी ना, जुड़ती है, हमने 9 तक जोड़ा, अगर उससे आगे किसी की और नहीं, 12 हो गए, हम उनको नहीं जोड़ते हैं, वो लेस हो जाती है। ना उसका क्या है, आपने 9 दिमाग में रखना ही नहीं है। किसी ने अफवाह फैलाई थी ना कि 9 ही मिलते हैं करके, 9 नहीं है। अभी तक लगभग 25 हो गए हैं शायद, करीब 17 पूरा हो गया ना, 18, 19, 20। तो फर्स्ट में इसमें जो है अप्रूवल है, फर्स्ट में अप्रूवल तब होगा जब आप सब पूरा अपना बिल वगैरह सब तैयार कर लोगे, उसके बाद वो जो दिखाई देगा आपको अप्रूवल, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जीआईएस तो जब आदमी रिटायरमेंट होता है उसके बाद ही बनता है वैसे अक्सर। तीसरा माई प्रोफाइल है, इसमें ज़्यादा काम है नहीं, अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो वो वाला है। चौथा है आपका एमआईएस का, एमआईएस में आप जितने भी बिल आप बना रहे हैं, जो भी अप्रूव किए हैं, वो पता चल जाएगा कि किस आईडी में कहाँ पर है करके। पाँचवें में आपका सोसाइटी आएगा, सोसाइटी का हमारा भी उतना ज़्यादा है नहीं। छठे में है सपोर्ट में ऐसा कहीं पर कोई दिक्कत आती है आईएफएमएस में, या बिल नहीं बन पा रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप डाटा सेंटर को क्लेम कर सकते हो, मतलब अपनी कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो वहाँ से उसका रिप्लाई आ जाता है कि इसमें जो करना है वो हो जाएगा इसमें। पाँचवा इनकम टैक्स का है, आप क्वार्टर वगैरह निकालते हो इनकम टैक्स का हर महीने, तिमाही में या मासिक निकाल लो या तिमाही जो भी निकालते हो 24 क्यों, वो आपका इनकम टैक्स वाले में आ जाएगा।
500 तो चालान का है, इसमें अभी ज़्यादा बजट में आपने कितना आया, आपके पास कितना आपने व्यय किया, कितना बैलेंस रहा, सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फिर HRMS में तो बहुत कुछ है अभी, अब वो खोलने पर फिर पता चलेगा। और उसके बाद पेंशन है, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जो भी बनानी होती है वो इसके अंदर हो गया। NPS का हो गया उसमें। फिर आपके वहाँ 10 लोगों का स्टाफ है, तो आपको 10 लोगों की सैलरी निकालनी है, तो आप फर्स्ट में एडमिन में, यहाँ पे एडमिन होगा, इसको खोलेंगे। इसके बाद पे प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, जो भी है इस पर फिर 3 ऑप्शन आएंगे, कौन से किस महीने की पे प्रोसेस करनी है, उसका हेड क्या है, उसको पूरा करने के बाद आप तब जाके पे प्रोसेस करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसमें एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर में जैसे कोई नया एम्प्लॉय आ गया आपके यहाँ, अब उसको पहले क्या करेंगे, ट्रेजरी कोड तो देंगे ना, तभी जाकर ऐड होगा। तो उसकी इसमें 2 ऑप्शन है, एक ओल्ड है एक न्यू, है ना, 2 ऑप्शन आएंगे उसमें। तो न्यू वाले में हमको जो नया हमारा एम्प्लॉय आ रहा है उसकी सारी डिटेल, उसका नाम, पता, जो भी है उसके पूरी डिटेल जो उसमें मांगी जाएंगी मतलब वो भर देनी है। उसके बाद उसको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, उसके नियुक्ति पत्र हो गया, शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गया, जो भी है उसमें मांगे जाएंगे, तो उनको अपलोड करने के बाद आगे बढ़ा दोगे। उसके बाद वो ट्रेजरी को चले जाएगा, मतलब बाय प्रोसेस। आपके साथ कोई और हो, लेकिन आप पहले अपने ऑपरेटर से करेंगे। आप खुद का भी कर रहे हैं ना, पहले ऑपरेटर से होगा, तो ऑपरेटर से जब आप वो कर लेंगे तो आपने देखा होगा, जब आपने अभी इसमें दिखा देंगे हम ACR में भी ना कहाँ क्या करना है, तो उसमें आपने वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है ना, बहुत लोगों ने क्या करते हैं, अपने ACR बांट दिए हैं। जैसे मान लीजिए 4 महीने कहीं और रहा, 4 महीने वो कहीं और रहा, कहीं ऐसा रहा कि उसका ये प्रमोशन और हो गया तो फिर कहीं आ गया, तो उनके लिए समस्या है। अब जो एक ही जगह है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो तो सीधे वो गए आपके अप्रैल से, मान लीजिए अप्रैल से सीधे मार्च करते हैं। फिर उसमें 3 कॉलम और है, एक है आपका प्रतिवेदक वाला, ये ऑपरेटर का ही काम है ना, ये आपने किया भी होगा। प्रतिवेदक हो गया, समीक्षक हो गया और स्वीकर्ता हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है जब आपने किया होगा। अब ये तो ठीक है, प्रतिवेदक तो आपके प्रधानाध्यापक जो भी हुए या प्रधानाचार्य जो भी है, ठीक है, ये हो गए। कई लोगों ने ऑफलाइन किया होगा, कई लोगों ने क्या किया होगा, मान लीजिए हमारे स्वीकृता अधिकारी BO है ना, BO, तो उन्होंने यहाँ भी दे दिया होगा, उन्होंने उनकी ID यहाँ भी दे दी, ये भी ठीक है। अब ऑफलाइन करने में दिक्कत यह है कि जब हम बाद में ACR में जाते हैं तो वो ऑनलाइन में नहीं मिलता, वहां भी एक ऑप्शन है वो ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन रिपोर्ट, वो आपको ऑफलाइन में मिलेगा। यदि आपने कहीं पर ऑफलाइन कर दिया है ना, तो ये आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। जब आप ACR में काम करेंगे ना, उसका आपने देखना है, तो वो ACR अंदर जाके अभी लाइट आके दिखा देंगे, वहाँ ऑफलाइन दिखाई देगा। कई लोग इसमें प्रश्न किया कि हमने तो भरा था वो गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ, वो यहाँ मिलेगा आपको। और यदि तीनों ऑनलाइन करोगे, ये जैसे ऑनलाइन कर दिया तीनों ना आपने, अब जब तीनों में ऑनलाइन करोगे तो ये जो BO होंगे इन्हीं की ID यहाँ आएगी, ये नहीं आएगा, मतलब वहां पर ऑफलाइन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो आप अपना मूल्यांकन वाली चीज लिखते हो ना, वो खाली एक लाइन में लिख देते हो कि भाई उसने लिख दिया मैंने डिस्प्ले का काम करके हो गया, जबकि आपने इतना टेंशन झेल रहे हो। टेंशन नहीं झेल रहे हो कि आपने कोई अकाउंट का काम नहीं किया होगा, कोई ऐसी डाकें होंगी, कोई खेल की डाकें होंगी, कोई पूछ होंगी, कोई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें पर बात हुई होगी, कोई नियोजन से संबंधित डाक होगी, आपने लिख दिया बस हो गया कि मैंने जो है डिस्प्ले का कार्य किया। आपने क्या लिखा, 23-24 का ACR कितने लोगों ने कर दिया? आप अपने डायरी जरूर रखो, ऐसे डायरी में नोट करो कि मैंने क्या क्या काम किया, कोई कौन से काम पेंडिंग है, डायरी आपको रखनी पड़ेगी। हो सकता है जैसे आपने ऐसा होता है कभी हम अकाउंट पर, यदि आपके पास अकाउंट का काम है तो लिखे कि मैंने ये रुपया मतलब इस खाते से वो किया करके ना, कभी भी आपने निकाल तो दिया, कहीं मेंटेन नहीं हुआ, या डायरी तो होनी चाहिए। जब आप 24-25 वाला ACR भरेंगे, उसके अंदर ये जब आप फ्रंट पन्ना देखेंगे तो यहाँ आपका अपने आप आ जाएगा प्रतिवेदक कौन है, समीक्षक कौन है और स्वीकृता कौन है, ठीक हो गया। इसके बाद जब आप इसको भरते हैं कि मैंने अप्रैल से जून में ये किया, जून से फरवरी तक ये किया, फरवरी से मार्च तक ये किया, IFMS
और ये हो गया HRMS। ये यदि आपने स्कूल से संबंधित काम करने हैं, जहाँ की ऑपरेटर भी है, सुपरवाइजर भी है, ऑफिसर भी है, तो वो इसमें खुलेगा। और यदि आपने पर्सनल खोलना है, आप एम्प्लॉय हो, आपने अपना वाला खोलना है, तो आप इसमें जाओगे। यही तो है। अब जैसे वो ऑपरेटर में जो ये था आपका ACR क्रिएट हो गया, जैसे मटपाल मैम ने बना दिया। अब वो कहाँ चले गया? यहाँ, मतलब एम्प्लॉय के उसमें चले गया। अब एम्प्लॉय ने क्या करना है? उसको एम्प्लॉय ने उसको भर के फिर ई साइन कर देना है। एम्प्लॉय ने भी ई साइन कर देना है। सुना होगा, क्योंकि हमने तो कई बार देखा है। ये खास तौर पर प्रॉब्लम वहाँ करता है जहाँ इंक्रीमेंट आता है। जैसे जनवरी के टाइम इंक्रीमेंट आता है, जुलाई के टाइम इंक्रीमेंट आता है, तो ये कभी कभी जंप मार आता है। मान लीजिए किसी का वेतन है, उसको वेतन वृद्धि मिलनी है, या तो वो पीछे हो जाएगा या वो और आगे हो जाएगा। इतना कटा है, GIS में इतना कटा आता है, वो आपने मिला लेना है। अब आप क्या करेंगे? आपने एक वेतन का फॉर्मेट होगा जो अपलोड करना है आपने। वो यहाँ से तो देख के तो लिखते होंगे, या कहाँ से लिखते होंगे भरत भाई? यहीं से देख के लिखते होंगे। तो उसको आप लिख दो, जो उसका आया है, जो उसका फार्मूला है, उसको लिख दो। अब इसमें दिक्कत यहाँ पर है, जैसे अभी मैंने बताया कि जनवरी जुलाई में इंक्रीमेंट लगते हैं, या किसी के एरिया रहे हैं, किसी के फिक्सेशन वो हुए हैं। आपने देखा होगा ट्रेजरी वाले सारे कागज मांग रहे हैं। आप मान लीजिए भरत भाई के स्कूल में किसी अध्यापक का चयन लग गया हो, अब जैसे सितंबर में लग गया हो ना, तो वो जो आप लगाते हो, क्या है उसका वो वेतन प्रमाण पत्र, उसको भरत भाई क्या मिला? चयन मिल गया ना। तो इसके चयन के वो लगाएंगे, जैसे उसका वेतन निर्धारण है, ठीक है, और उसके चयन का आदेश है। ये मतलब आपके साथ दिक्कत आ सकती है ना। आपका वेतन तो निकलेगा, लेकिन 2-4 दिन लेट हो सकता है। LPC काटनी है हमको, एक्सेप्ट नहीं करनी है, मतलब भेजनी है बाहर को, तो आप क्रिएट करोगे, क्रिएट LPC में चले जाओगे। ठीक हो गया, ये आ गया LPC क्रिएशन का। फर्स्ट में है एम्प्लॉय कोड, जिसकी आपको LPC निकालनी है, काटनी है, जो भी करना है। इसको यहाँ पर कोड नंबर डाल के पर्पज ऑफ LPC, किस कारण से LPC काट रहे हो, ट्रांसफर है? हाँ वही बता रहा हूँ। ट्रांसफ़र है, डेपुटेशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, रिजाइन है, टर्मिनेशन है, इतने वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह जो भी है, उसका कारण लिखोगे कि LPC क्यों मतलब निकाल रहे हैं आप। उसकी डिटेल आ जाती है ट्रेजरी की। मना रानीखेत या द्राहट कहीं भी तो उसमें तो जो ट्रांसफर में जा रहा है उससे पूछिए, तो पहले उससे क्लियर कर लो कि कौन से उसमें DDO ट्रेजरी कौन सी है, DDO कोड क्या है, वो उससे क्लियर करके तभी जाके उसमें ठीक होगा। आपने ट्रेजरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद वो DDO कोड पूछेगा किस DDO के अंतर्गत आपको मतलब भेजनी है, उसको सेलेक्ट करोगे इसमें, वहाँ के लिए जहाँ को भेजोगे आप। हाँ, चीज़ें मेन है इसमें, ट्रेजरी कोड और DDO कोड दोनों को मतलब जरूरी है। अब पता चला कि हमने ट्रेजरी कोड को और डाल दिया, DDO कोड से और डाल दिया, तो कहीं कहीं हाँ, तो फिर वो रिटर्न नहीं हो पाएगा, बड़ी दिक्कत आती है उसमें। पहले में होगा ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर ऑर्डर, फिर रिलीविंग ऑर्डर, फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट कह रहा है। अब ये बड़ी नहीं रहा है, 3 हमने डाउनलोड कर दिए, जो ट्रांसफर ऑर्डर है, रिलीविंग ट्रांसफर ये दिखाएगा फिर आपको अप्रूवल में। LPC आप आगे भी तो बढ़ाओगे, उसके बाद अप्रूवल LPC जो है आपकी अप्रूवल सबमिट करने के बाद अप्रूवल में। तो चलिए फिर ट्रेनिंग का सेशन हमारा पूरा हो चुका है, अब निकल रहे हैं घर के लिए। आज की ट्रेनिंग बेहतर रही, काफ़ी कुछ सीखने को मिली, कुछ नई चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ें जो थी उनमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, कुछ सुधार हुआ हमारी जानकारी में। तो करते हैं ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।